हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गांधारी ने विदुर से पूछा धर्म की रक्षा कहाँ हुई। महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा। क्या आपने कभी सोचा है इतिहास की सबसे करुणा भरी क्षणों में से एक वह था जब महाभारत के युद्ध के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए गांधारी ने धृतराष्ट्र के छोटे भाई और धर्मज्ञानी विदुर से कहा, एक सवाल विदुर, बताओ, इतने बड़े युद्ध के बाद भी आखिर धर्म की रक्षा कहाँ हुई। यह प्रश्न सिर्फ गांधारी का नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का था जो न्याय और विनाश देखकर सोचता है कि आखिर धर्म किसके पक्ष में खड़ा था। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस भावुक और रहस्यमयी संवाद की ओर जहां एक तरफ माँ के हृदय की पीड़ा है और दूसरी ओर विदुर की धर्म की गहरी व्याख्या। आप देखेंगे कैसे यह संवाद सिर्फ उस समय का नहीं था, बल्कि आज भी हमारे जीवन पर वह गहरा असर डालता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गाथा की और जानते हैं गांधारी और विदुर के संवाद में छिपे धर्म के रहस्यों को। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लहूलुहान थी। चारों तरफ सब बिखरे पड़े थे। कौरव वंश का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा था। हस्तिनापुर के राजमहल में मातम पसरा हुआ था। धृतराष्ट्र मौन थे और उनकी पत्नी गांधारी के हृदय में ज्वाला धधक रही थी। गांधारी ने अपने 100 पुत्र खो दिए। उनकी ममता चित्कार कर कह रही थी, लेकिन उस चित्कार के पीछे एक सवाल भी था। क्या यह सब धर्म था? क्या धर्म की रक्षा इसी तरह होती है कि एक माँ अपनी गोद खाली देखे? इसी व्याकुल मन से वह विदुर को बुलाती है। विदुर, जो अपने ज्ञान और नीति के लिए पूरे महाभारत में सम्मानित रहे, गांधारी के सामने खड़े थे। गांधारी की आवाज़ काँप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। विदुर, मुझे बताओ, जहाँ इधर निर्दोष मरे, जहाँ भ्रात बंधु हुआ, जहाँ स्त्रियां विधवा हुई, वहाँ धर्म आखिर कहाँ बचा? यह प्रश्न जैसे केवल विदुर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से पूछा गया हो। गांधारी का हृदय उस समय उस किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में पहले ही त्याग कर दिया था। स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि अपने अंधे पति का दुख साझा कर सके। पर आज वही माँ अपने 100 पुत्रों की लाशों के बीच खड़ी थी। उनकी आवाज़ काँप रही थी, पर शब्द बाण की तरह निकल रहे थे। विदुर, मैंने भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान पाया था, लेकिन आज मेरी गोद वीरान है। कहते हैं युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुआ, तो क्या धर्म इतना ही क्रूर होता है कि एक माँ की कोख उजाड़ दे? धर्म की रक्षा कहाँ हुई जब भाई ने भाई को मारा, जब गुरुओं ने अपने ही शिष्यों के लिए विरुद्ध शस्त्र उठाए? बताओ विदुर, धर्म आखिर किसके आगे खड़ा था? गांधारी की पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वह समूचे स्त्री जाति का स्वर थी। हर उस माँ का आक्रोश थी जिसने युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया। वह प्रश्न पूछ रही थी, पर भीतर से जैसे स्वयं भी उत्तर खोज रही थी। गांधारी के तीखे स्वर और दर्द से भरे स्वर सुनकर भी विदुर विचलित नहीं हुए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में करुणा थी, लेकिन मन में गंभीर स्थिरता। उन्होंने धीरे से कहा, महारानी, आपका शोक स्वाभाविक है। जिस माँ ने 100 पुत्रों को जन्म दिया हो, उसके लिए यह वज्रघात के समान ही होगा। लेकिन एक बात समझिए, युद्ध का कारण केवल धर्म की स्थापना नहीं था, बल्कि अधर्म का अंत भी था। जब दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर पांडवों को छल से वंचित किया, तब द्रौपदी का अपमान हुआ, और जब अधर्मराज सिंहासन पर बैठा, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर खड़े हुए। धर्म हमेशा वहाँ होता है जहाँ न्याय और सत्य की रक्षा होती है, भले ही उसके लिए कितनी ही बलि क्यों न देनी पड़ी हो। विदुर के शब्द जैसे शांत जलधारा की तरह बह रहे थे। उनके स्वर में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि गहरी दार्शनिक व्याख्या थी। मानो वह गांधारी के हृदय की ज्वाला को अपनी वाणी से शीतल करना चाह रहे हों। विदुर की बात सुनकर भी गांधारी का हृदय शांत नहीं हुआ। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन भीतर का अंधकार और गहरा हो चुका था। उन्होंने भारी स्वर में कहा, विदुर, तुम्हारी बातें धर्मशास्त्र की तरह लगती हैं, पर मैं एक माँ हूँ, और माँ के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने बच्चों को सुरक्षित देखना।
अगर धर्म की रक्षा पांडवों के जीतने से हुई तो क्या मेरे पुत्र अधर्मी थे? क्या दुर्योधन का स्नेह मेरे लिए अधर्म था? क्या यह धर्म है कि एक भाई अपने ही भाइयों के वध से विजयी कहलाए? गांधारी का यह प्रश्न किसी तर्क से अधिक भावनाओं का प्रश्न था। उनकी आवाज में आंसू थे, पर उनमें आक्रोश भी छिपा हुआ था। वह जानती थी कि धर्म की रक्षा क्या केवल शास्त्रों और ग्रंथों में के लिए है, या फिर एक माँ की ममता भी उसमें शामिल होती है। उस क्षण राजमहल की हवा भी भारी हो गई थी। गांधारी का सवाल ऐसा था जिसका उत्तर देना आसान नहीं था। गांधारी के भावुक और कटु प्रश्नों को सुनकर विदुर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गांधारी के दुख के लिए करुणा थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता। उन्होंने धीरे धीरे कहा, महारानी, धर्म केवल माँ की ममता या पुत्र के प्रति प्रेम से नहीं मापा जाता। धर्म वह है जो समस्त समाज और सत्य की रक्षा करता है। दुर्योधन आपका पुत्र था, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह लालच, ईर्ष्या और अहंकार से अंधा हो गया था। उसने अधर्म का मार्ग चुना। जहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ, जहाँ छल और कपट को सम्मान मिला, वहाँ धर्म कैसे ठहर सकता है? युद्ध का उद्देश्य किसी माँ की गोद को उजाड़ना नहीं था। युद्ध का उद्देश्य अधर्म की जड़ को काटना था। धर्म वहीं जीवित रहता है जहाँ अन्याय का अंत होता है। याद रखिए, धर्म कभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ता, वह सदैव सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। विदुर की वाणी किसी संत की तरह गंभीर और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। गांधारी सुन रही थी, पर उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। विदुर की गहरी व्याख्या सुनकर भी गांधारी का हृदय शांति नहीं पा रहा था। उनकी आवाज़ और भी कांप उठी। विदुर कहते हो कि धर्म न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, पर जरा सोचो, इस न्याय की कीमत कितनी भयावह रही। हजारों वीरगति को प्राप्त हुए, असंख्य स्त्रियां विधवा हो गई और अनगिनत बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। क्या वह न्याय कहलाता है? अगर धर्म की रक्षा के लिए इतना विनाश आवश्यक था, तो क्या धर्म स्वयं निर्दयी नहीं हो गया? मेरे पुत्र दुर्योधन ने भले ही अधर्म का साथ दिया हो, पर क्या उसने इतना बड़ा दंड पाने का योग्य अपराध किया था? क्या उसकी मृत्यु पूरी वंशावली को समाप्त कर दे? विदुर, मेरे हृदय में यही प्रश्न बार बार गूंज रहा है। क्या धर्म की रक्षा के नाम पर यह युद्ध वास्तव में उचित था? गांधारी के शब्दों में अब रोष और करुणा का अद्भुत मिश्रण था। उनका हर सवाल विदुर के ज्ञान को चुनौती दे रहा था, मानो धर्म की जड़ तक पहुंच जाना चाहती हो। गांधारी की पीड़ा भरे प्रश्नों के बाद राजमहल का वातावरण और भी भारी हो गया। विदुर ने आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन साध कर बोले, महारानी, आपकी व्यथा केवल आपकी नहीं है, यह उस हर आत्मा की पीड़ा है जिसने युद्ध में अपनों को खोया। परंतु स्मरण कीजिए, धर्म कभी सुख और दुख से नहीं आंका जाता। धर्म का अर्थ है सत्य की रक्षा, न्याय की स्थापना और अधर्म का अंत। यदि यह युद्ध न होता तो पांडव सदैव अपमानित और अन्याय सहते रहते। दुर्योधन का अहंकार राज सिंहासन पर बैठा रहता और हस्तिनापुर में अधर्म का शासन चलता। तब सच्चाई का गला घोंट दिया जाता और धर्म सदा के लिए नष्ट हो जाता। हाँ, इस धर्म युद्ध में असंख्य बलिदान लिए हैं, पर यही तो उसका गूढ़ रहस्य है। धर्म की स्थापना कभी बिना त्याग और बलिदान के संभव नहीं होती। कभी कभी विध्वंस ही नए निर्माण की नींव बनता है। विदुर के शब्द जैसे धर्म का गूढ़ रहस्य खोल रहे थे। गांधारी मौन थी, पर भीतर से उनकी आत्मा कांप उठी थी। विदुर की बातें सुनकर गांधारी कुछ देर मौन रही। उनका हृदय अभी भी मातृत्व के दुख से भरा था, लेकिन कहीं भीतर एक हल्की सी किरण जाग उठी। वह सोचने लगी, शायद विदुर सत्य कह रहे हैं। शायद धर्म किसी एक माँ, किसी एक परिवार या किसी एक वंश के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। पर फिर भी यह दर्द क्यों इतना असहनीय है? गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनकी आत्मा देख रही थी। वह युद्ध के परिणामों में आहत थी, पर धीरे धीरे समझ रही थी कि धर्म हमेशा तत्काल सुख नहीं देता।
कभी कभी वह कठोर परीक्षा लेकर जाता है। उनके होंठ कांपे और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विदुर, तुम्हारे शब्द गहरे हैं। मेरा हृदय इन्हें स्वीकार करना चाहता है, पर मेरी ममता अभी भी विरोध करती है। शायद यही सबसे बड़ा सत्य है कि धर्म और ममता का मार्ग अलग अलग होता है। गांधारी की इस स्वीकारोक्ति ने उस क्षण वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। विदुर ने गांधारी की पीड़ा, उनके भावनात्मक सवालों को ध्यान से सुना। फिर उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, महारानी, याद रखिए, धर्म केवल जीत हार या जीवन मरण से नहीं मापा जाता। धर्म का असली माप है न्याय की रक्षा करना, सत्य का साथ देना और समाज में संतुलन बनाए रखना। आपके पुत्र और पांडव दोनों ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। धर्म ने यहाँ अपने नियम के अनुसार कार्य किया। जिसने अधर्म को अपनाया उसका अंत हुआ, और जो सत्य और न्याय के मार्ग पर खड़ा रहा वह बचा रहा। शायद यह तरीका कठोर है, पर यही संसार की व्यवस्था है। धर्म हमेशा सबको सुख नहीं देता, पर वह कभी कष्ट भी नहीं होता। आपके हृदय का दुख स्वाभाविक है, लेकिन उसे समझना भी धर्म का हिस्सा है। यही संदेश है, धर्म की कभी आसान नहीं है, लेकिन हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। विदुर की वाणी में गहराई थी और उनके शब्द गांधारी के हृदय में धीरे धीरे शांति भरने लगे। यह अंतिम संवाद दर्शाता है कि धर्म और न्याय की राह हमेशा सरल नहीं होती, पर सत्य और अन्याय के लिए वह अनिवार्य है। गांधारी और विदुर का यह संवाद सिर्फ महाभारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश था जो जीवन में न्याय और पीड़ा देखता है। धर्म केवल जीत और हार का नाम नहीं, बलिदान, न्याय और सत्य की रक्षा का मार्ग भी है। कभी कभी सही मार्ग पर खड़ा होना कठिन होता है, कभी परिणाम कठोर लगते हैं, पर वही धर्म की रक्षा परीक्षा है। इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और कठिनाई धर्म की कमी नहीं, बल्कि अपनी उसकी परीक्षा है। हमारा कर्तव्य है सत्य के साथ खड़ा होना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना और अपने मन में करुणा और ममता को भी बनाए रखना। यदि आपको यह कथा पसंद आई और आपने इसे कुछ ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त की, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप धर्म की इस परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।